नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज जो है आपका 7वां चैप्टर है और ये हम लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और ये क्लास 9 का है। क्लास 9 की बात करेंगे। 9 का जो इतिहास है और इतिहास का ये जो 7वां चैप्टर है क्लास 9 का, तो क्लास 9, 10, 11 जो 9-10 हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। 11 भी करेंगे, लेकिन इसके बाद पहले 9-10 को पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस के सिलेबस में आपको 9 क्लास के और 10 क्लास की किताब को पढ़ने हैं। तो 9-10 का पूरा मैं MCQ करवाऊंगा। SST प्लस साइंस दोनों का मतलब मैं पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। SST में आपके जो होंगे इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए और पॉलिटिक हो, जो पूछे जाते हैं उनको मैं पूरा MCQ के माध्यम से कराऊंगा। और ये होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज। और होमवर्क सीरीज में मैंने इसका जो है चैप्टर पहले दिया है और उसमें उसके बाद ये MCQ दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ बन जाए। तो होमवर्क सीरीज में जो नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं कि 950446 और 18350। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके चलते आप जुड़ जाएंगे। उसमें होमवर्क सीरीज कराया जा रहा है, अच्छे तरीके से करें। और ये बिहार पुलिस तथा 9 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी, और तथा जो तैयारी कर रहे हैं 9-10 के टीचर के लिए, जिनका विषय इतिहास है, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है। और दरोगा के लिए भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से दरोगा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एकदम पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला पे ये 7वां चैप्टर है, लिखा है विश्व शांति का प्रयास। विश्व में शांति का प्रयास कैसे किया गया था, उसमें पाठ का नाम था, तो वो आपको पढ़ लेना है। मैंने आपको दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्य है। जो राष्ट्र संघ का जो सचिवालय का प्रधान कार्य होता है, ये कौन था, तो ये कौन करता था, तो ये जनेवा करते थे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है भाई, दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा है कि इनमें से, ठीक है यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ये नहीं था। तो ऑप्शन आप बी को देख लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन का नाम सुनवे करते हैं, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग का उपज थी। तो राष्ट्र संघ जो था ये अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी, तो ये हमने बताया था विल्सन के दिमाग की उपज थी। तो वुडरो विल्सन, यहाँ पर देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को करेक्ट कर लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन। और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। लिखा है, इसमें क्या लिखा है सर, तो लिखा है कि 14 सूत्री जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो 14 सूत्री जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये कब किया गया था, तो अमेरिका ने स्वतंत्रता जब संग्राम हुआ था उसके समय 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। तो ऑप्शन डी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में सर्वेश की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी। तो किसके साथ की गई थी, ये तुर्की के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी, तो तुर्की के साथ। अपना सी ऑप्शन इधर राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। यह भी PDF में मिलेगा, अब घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये आप पता होगा कि 21 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 21 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या है, लिखा है कि 1932 ईस्वी में जनेवा में आयोजित राष्ट्रीय संघ के
निरीक्षणकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो कौन सा देश था जो भाग नहीं लिया था? तो वो जर्मनी ने भाग नहीं लिया था। और जर्मनी जो है आप जानबे करते हैं क्योंकि इसमें भाग नहीं लिया था। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। और यहाँ पर देखिएगा तो आपको इटली दिखाई देगा, इसकी राजधानी रोम है। ठीक है, अगला बढ़ जाते हैं और ये रहा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। और ये रहा, लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख लीजिए कहीं पर 24 अक्टूबर है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 9वां क्वेश्चन। लिखा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 10 जनवरी 1920 को हुई थी। 10 जनवरी 1920 को हुई थी। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। ये आप अभी तुरंत बताए हैं कि जो वुडरो विल्सन जो कौन थे? तो ये जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में लिखा है कि राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप जानबे करते हैं होलैंड। कहाँ है? होलैंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए को लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि क्रोप के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो क्रोप जो है ये उसके ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो इटली देश जो था, तो इटली ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है 13वां क्वेश्चन में कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। तो राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख अंग था जनरल असेंबली था। तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल असेंबली। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए को लगा लीजिएगा। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 14वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं कि कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो कौन से संधि के द्वारा बना था? तो इसका नाम था लोककान संधि। कौन सा? लोककान संधि। तो देख लीजिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और यह रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित, यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की काउंसिलिंग की अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो अस्थायी सदस्य जो था आप अभी बताए हैं कि अमेरिका नहीं था। तो अमेरिका देख लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? 16वां क्वेश्चन में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? तो जो वीटो का अधिकार था सिर्फ अस्थाई जो सदस्य होते थे राष्ट्र के उनको प्राप्त था। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा। देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थाई सदस्य किसे प्राप्त नहीं थी? तो अस्थाई सदस्य किसे प्राप्त नहीं थी? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में ये जापान को नहीं था। तो जापान देख लीजिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 18वां क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से किसने अंटार्कटिक चार्टर जारी किया था? अंटार्कटिक जो चार्टर जारी किया था रूजवेल्ट ने। किसने किया था? रूजवेल्ट ने। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। रूजवेल्ट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा एकदम 19वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना। यह इसी का उद्देश्य यही था कि राष्ट्र संघ बनाने का मतलब कि भविष्य में युद्ध जो हो, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह न हो। तो ऑप्शन आप बी का लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो विशेष एजेंसी की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हो जाएगा। तो इधर देख लीजिए चौथा ऑप्शन में। तो आप चौथा लगा लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को लगा लीजिएगा।
और ये रहा 21वां प्रश्न, बहुत ही सुंदर के साथ। आप इतना वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिए और अपना बताइए कि लास्ट में आपने कितना किया, ठीक है, कितना क्वेश्चन आपने बनाए, तो इसको आप जरूर बताइएगा। लिखा है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान समय में 100 कितने हैं, तो 93 हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 22वां प्रश्न। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं थी, संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर था उनमें कितनी धाराएं थी, तो उसमें 111 धाराएं थी। तो 111 देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी थे, तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या थी उनकी संख्या 5 थी। कितनी थी भैया, 5। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य, जो अस्थायी सदस्य थे वो 5 सदस्य थे, तो आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये अंग जो हो जाएगा जिसका नाम है काउंसलिंग, का नाम था काउंसलिंग अंग नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। और बिना देरी के हम लोग बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 25वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी, तो ये किस राष्ट्र का जो भाई विभाजन कर की गई थी इजराइल की स्थापना, तो ये आप हो जाएगा फिलिस्तीन, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लगा लीजिएगा, फिलिस्तीन। तो आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। कोई देरी नहीं होनी चाहिए भाई, एकदम सुंदर क्वेश्चन। थोड़ा सा आप देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखा है कि इनमें से, भाई काहे घबरा रहे हैं भैया, थोड़ा सा आप सुनिएगा तब तो समझिएगा, तब तो आप ही के जैसा व्यक्ति ना कोई बता रहा है, आपको समझा रहा है, तो अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। लिखा है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है, तो विशिष्ट संस्था जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संघ श्रम संगठन था, मजदूर संघ संगठन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को आप लगा लीजिएगा, डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, एकदम 28वां क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कहें तो सचिवालय कहाँ अवस्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को आप लगा लीजिएगा। और ये रहा 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था, तो किस सम्मेलन का, तो सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन था। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आ गए हैं 30वां क्वेश्चन की ओर और बहुत ही मस्त क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। लिखा है कि 270 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को। तो देख लीजिए 24 अक्टूबर कहाँ से 45 है, तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर है, तो ई ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कि देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आप बता देते हैं भैया, भारत भी नहीं है। और आप देखिए कि हैं तो भारत नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बात करेंगे और ये रहा 32वां प्रश्न। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो होती है वो 15 है, याद रखिएगा। अगर भारत में पूछा जाए कि उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो आप 25 है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि इनमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है, जो सुरक्षा परिषद है उसमें से अस्थायी सदस्य कौन था, तो जिसका नाम था रूस, और रूस की राजधानी मॉस्को, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर भारत की राजधानी आप जानबे करते हैं नई दिल्ली, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और पाकिस्तान की राजधानी पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस्लामाबाद लिख लीजिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन के लिए और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष
कितनी बार होती है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक बार ही होती है, तो एक बार ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो ये रहा आपका 35वां क्वेश्चन। लिखा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है जो है वह 10 है, तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये रहा मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, इस बात को याद रखिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा आपका 38वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 38, 39, 40 क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, 30 से तो कम नहीं किए हैं कोई भी हो। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं हैं? तो ये होगा काउंसलिंग। अभी हम बताइए कि हैं काउंसलिंग नहीं है, तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ गए हैं। लिखा है कि अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1941 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1941 में। ऑप्शन जो है आप ए को लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। तो दोस्त आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और बिहार पुलिस से संबंधित जो जानकारी चाहिए आप एक बार ज़रूर जुड़ सकते हैं। और कोई दिक्कत है, किसी चीज़ का नोट्स चाहिए तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अभी कोई चार्ज नहीं है, ना पैसा लग रहा है भाई। आपको पढ़ने की सिर्फ बातें हैं, आप आराम से पढ़िए। ये भी जो हमने ये पढ़ाया है ये सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जुड़ जाइएगा उसके साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।